नरेंद्र मोदी जी के वजह से आज किन्नर समुदाय को बिहार के सचिवालय में बैठने का मौका मिला है और इसीलिए आज हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है पटना के जिला में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बने। नमस्कार, स्वागत है आपका। हेडलाइन फोकस देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ श्रेयोशी। देश की सियासत में आपने नेताओं के लिए नारे सुने होंगे, बड़ी बड़ी रैलियां देखी होगी और नेताओं के प्रति दीवानगी भी खूब देखी होगी। लेकिन राजनीति में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हैरान भी करते हैं और दिल भी जीत लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना की। जी हां, बिहार में अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनने जा रहा है। और मुझे ये पता है कि आप मेरी इस बात से जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन चौंकिए मत। ये कोई आम राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि उस समाज का दिल से निकला हुआ शुक्रिया है जिसे सदियों से समाज के हाशिए पर रखा गया है। बिहार राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की पहली ही बैठक में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ। बोर्ड के सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह तय किया कि पटना में पीएम मोदी को समर्पित एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इस मंदिर का पूरा खर्चा बिहार सरकार उठाएगी और जमीन मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ट्रांसजेंडर समाज प्रधानमंत्री मोदी के लिए मंदिर बनवाने जा रहा है? ये आप जरूर सोच रहे होंगे। तो आपको बता दूं कि बिहार की जनता और इस समाज का पीएम मोदी से इतना लगाव इसीलिए है क्योंकि कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं को समझते हुए मैं आपको पूरी चीजें बताती हूं कि बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले बिहार राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की पहली आधिकारिक बैठक हुई। यह बैठक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के तहत बोर्ड के गठन के बाद हुई थी। इस बैठक में बोर्ड के सदस्य रंजन सिंह ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि चूंकि पूरे बिहार में ट्रांसजेंडर समुदाय का एक अपना मंदिर नहीं है, इसलिए वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक मंदिर बनाना चाहते हैं। और जानते हैं क्या हुआ ये कि इस प्रस्ताव को वहां मंजूरी सभी सदस्यों ने एक सुर में मंजूरी दे दी। सबका मत एक था। बोर्ड के मुताबिक बिहार सरकार जल्द ही इस मंदिर के लिए जमीन चिन्हित करेगी और मंदिर के निर्माण का सारा खर्च भी राज्य सरकार ही उठाएगी। यानी कि कागजों पर नहीं बल्कि सरकारी मुहर के साथ अब पटना में पीएम मोदी का मंदिर धरातल पर उतरने के लिए तैयार है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ट्रांसजेंडर समुदाय पीएम मोदी से इतना प्यार क्यों करते हैं? क्यों उनके मन में मोदी जी के लिए इतनी श्रद्धा है? जब इस बारे में बोर्ड के सदस्यों और समुदाय के लोगों से बातचीत की गई और जानने की कोशिश की गई कि आखिर क्यों है ये सब, तो उनका कहना था कि मोदी जी ने हमें जीने का हक दिया, हमें समाज में पहचान दी, हमें वो सम्मान दिया जिसकी दरकार हमें दशकों से थी। अब जरा सोचिए कि जिस समाज को कभी लोग 2 गज की दूरी से देखते थे, आज उसी समाज के लोग प्रधानमंत्री मोदी को अपना आदर्श, अपना मसीहा मान रहे हैं। देश में साल 2019 का ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट हो या फिर उन्हें सामाजिक मुख्य धारा से जोड़ने की योजनाएं, केंद्र और राज्य सरकार के इन कदमों ने इस समुदाय की जिंदगी बदल कर रख दी। बिहार के लोग और खासतौर पर यह समुदाय यह मानता है कि पीएम मोदी ने बिना किसी भेदभाव के देश के आखिरी पायदान में खड़े व्यक्ति की सुध ली है। और यही वजह है कि आज बिहार की गलियों से लेकर सरकारी मंचों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति यह बेइंतहा प्यार और समर्थन खुलकर सामने आ रहा है। बिहार की राजनीति और यहाँ के लोगों का मिजाज हमेशा देश की दिशा तय करता है। जब भी बिहार में किसी नेता या शख्सियत के लिए ऐसा सम्मान या मंदिर जैसी बातें सामने आती है तो उसके गहरे सामाजिक और राजनीतिक मायने होते हैं। याद कीजिए, इससे पहले भी बिहार के कुछ ग्रामीण इलाकों में लोगों ने विकास कार्यों से खुश होकर पीएम मोदी की पूजा की थी और उनके नाम पर चौक बनाए थे। और अब ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड द्वारा आधिकारिक तौर पर मंदिर बनाने का यह प्रस्ताव इस बात की गवाह देता है कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री की विकासवादी सोच और कल्याणकारी नीतियों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। यह सिर्फ ईंट पत्थर का मंदिर नहीं है, बल्कि उस भरोसे का प्रतीक है जो एक आम नागरिक और देश के प्रधानमंत्री के बीच मजबूत हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पटना में बनने जा रहा यह मंदिर इस बात का जीता जागता सबूत है कि राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि यह विश्वास और संवेदनाओं का भी सफर है। बिहार के लोगों और विशेषकर ट्रांसजेंडर समाज
ने जिस तरह से खुलकर पीएम मोदी के प्रति अपना प्यार और समर्थन जताया है, उसने एक नया राजनीतिक अध्याय लिखा है। अब आगे ये देखना होगा कि जमीन मिलने के बाद इस मंदिर का निर्माण कार्य कितनी जल्द से जल्द इसकी शुरुआत होती है और देश की सियासत इस पर क्या नया मोड़ लेती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है,